इतना तो पता चला है सिरसा में रहने के बाद कि जैसे बाकी इलाकों में जाति एक फैक्टर होता है, वैसे ही यहाँ पे डेरा सच्चा सौदा एक फैक्टर है। जी हाँ, राम रहीम का डेरा सच्चा सौदा, वहाँ पे भक्त एक साथ मिल करके वोट करते हैं। जिसको बाबा जी ने कह दिया हो, जिसको डेरा आदेश दे, उसी को ये लोग एक साथ वोट करते हैं। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जितनी हमने भक्तों से बात की, उन्होंने तो बात अपनी छुपाने की कोशिश ज्यादा की। उन्होंने ये साफ साफ नहीं बताया कि आदेश किसके लिए आया है। लेकिन कुछ एक भक्त हैं जो कह रहे हैं कि इलाके में गोपाल कांडा ने काम नहीं किया है, पानी वानी की दिक्कतें हैं, इसलिए हमें लगता है कि डेरा गोकुल सेतिया की तरफ झुकेगा और जैसा डेरा कहेगा हम वैसा ही करेंगे। सरसा में गोकुल सेतिया जीतेगा। गोकुल सेतिया तो पिछली बार वो आजाद उम्मीदवार थे जो सिर्फ 600 650 वोटों से रह गए थे। 12th पास हो? हाँ जी 12th पास। ऐसा ना ये चल जाए, बाद में लोग कहें कि बच्चों का इंटरव्यू लेकर के आई है। 12th पास हुए 2 साल हो गए मेरे तो। एक अपराधी की फोटो क्यों लगी है? अच्छा, ये बाबा जी हैं। देखिए, गुरमीत राम रहीम MSG मैसेंजर ऑफ गॉड के पोस्टर्स बड़े बड़े लगे हुए हैं। ये वही सिरसा है। वोट तो अभी तक डिसाइड नहीं है। अभी तो हमारी तो ऐसी बात है, अभी जहाँ भी जाएंगे वोट एक तरफ ही जाएगी हमारी वोट, तो जो भी जाएगी। अच्छा, एक साथ जाएगी। ये फैमिली आईडी प्रॉपर्टी आईडी वाला क्या सीन है, उसको लेके गुस्सा है? सभी प्रॉपर्टी हम आज ये कागज उठाओ, आज आधार कार्ड उसको न्यू कराओ, ऐसे ही चलता रहा। कागज में हाथ में, लेडीज के हाथ में कागज ही रहता है। हरियाणा की चुनावी यात्रा में आज आपकी पॉलिटिकल नारी पहुंच चुकी है सिरसा में। हम सिरसा में ही घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। एक अपराधी की फोटो क्यों लगी है? अच्छा, ये बाबा जी हैं। देखिए, गुरमीत राम रहीम MSG मैसेंजर ऑफ गॉड के पोस्टर्स बड़े बड़े लगे हुए हैं। ये वही सिरसा है। जी हाँ, इस समय हम मौजूद हैं उस सिरसा में जो कि हरियाणा के 3 लालों में से एक चौधरी देवीलाल के लिए मशहूर है, तो राम रहीम और डेरा सच्चा सौदा के लिए बदनाम है। हम डेरा सच्चा सौदा के सामने हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम अपना जो ये इंट्रो है, आपको जो हम बातचीत आपसे करना चाहते हैं, वो ऐसी जगह से करें जहाँ पे थोड़ा न्यूट्रल रहे। लेकिन सिरसा में ऐसी जगह ढूंढना मुश्किल हो जाता है। दुकानों के नाम भी इन्हीं के नाम पे हैं, जगहों पे अलग अलग पोस्टर लगे हुए हैं, ढाबे जो हैं वो भी डेरा जो है उसके नाम पे रखा हुआ है। तो यानी कुल मिला करके ये वो जगह है जहाँ की राजनीति एक अपराधी तय करता है। जी हाँ, और यही कारण है कि बार बार जब भी चुनाव आते हैं इन्हें पैरोल पे बाहर कर दिया जाता है। इस बार भी कर दिया गया है। चुनाव आए हैं, चाहे आप देख लीजिए लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, हर बार राम रहीम को पैरोल मिल जाती है। यौन शोषण जैसे अपराध सिद्ध हो चुके हैं, जेल में है ये सालों से, लेकिन बार बार पैरोल दी जाती है। लेकिन खैर, इन सारी चीजों पे अभी नहीं बात हम करेंगे। हम बात कर लेते हैं कि अभी चुनावों में क्या चल रहा है। चुनाव में यहाँ पे जो 2 मजबूत कैंडिडेट हैं, एक है गोपाल कांडा और दूसरे हैं गोकुल सेतिया। जी हाँ, इन दोनों की लड़ाई है। गोपाल कांडा अपने हरियाणा लोक शक्ति पार्टी से उठे हुए हैं। गोपाल कांडा या गोकुल सेतिया, किसका लग रहा है कि माहौल ज्यादा है इलाके में? मैं टक्कर दोनों की बराबर की। अच्छा, एकदम कांटे की टक्कर है, बराबर की टक्कर है। अब ये आने वाली 8 तारीख बताएगी कि कौन निकल रहा है। लेकिन आप लोगों का समर्थन किसे है? मैं केवल आपसे ये नहीं पूछ रही कि वोट किसे देंगे, लेकिन इस गांव में किसका समर्थन ज्यादा है? दोनों बराबर है, कहा कुछ नहीं जाता। बाकी डिप्लोमेटिक आंसर बन सके। बराबरी है दोनों की जी। अब माना जाए गरीब जनता कांडे के साथ है जी। यहाँ पे परेशानियां क्या इलाके जो भी किसान है वो गोकुल सेतिया के साथ है। बाकी आने वाली 8 तारीख बताएगी भी कौन जा रहा है। गोकुल सेतिया के साथ किसान क्यों है? मैं गोकुल सेतिया एक ऐसा बंदा है जो धरने में वो साथ बैठा था और किसी ने हमारी बात नहीं पूछी। वो उस टाइम जो 1 साल 1.5 साल चला है, गोकुल सेतिया वहाँ बैठा है जाके जी। कांडा एक बार भी नहीं गया जी। आपने सीधा जवाब नहीं दिया भले ही कि वोट और समर्थन किसे है, लेकिन मैं समझ गई हूँ। यही है, इशारे में इन्होंने बता दिया कि समर्थन किसे है। तो ये बताइए, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, ये हरियाणा का बहुत बड़ा मुद्दा है। ये क्या यहाँ पे बन रहा है वो मुद्दा? इसके लिए कोई इशू नहीं है। बहुत चलो जो भी है, जो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे लोकल मुद्दे ज्यादा हावी हैं। लोकल यही एक पानी की बहुत बड़ी समस्या हमारे गाँव में जी। एक ट्यूबवेल है पूरे गांव के अंदर जी। एक बीच में मिला था, वो ट्यूबवेल का पानी नहीं बना। एक ट्यूबवेल है गांव में, एक दिन भी ट्यूबवेल खराब हो गया जी। एक दिन नहीं बना, 2 दिन नहीं बना, पूरा गांव बाहर से पानी लेके आता है।
अच्छा, पानी की बहुत बड़ी यहाँ यानी कि डेली की जो पीने जिंदगी का है उसके बाकी- लिए इतनी मेहनत। ये तो पीने की पानी की है जी। बाकी लगाया जाए हमने काफी बार पानी के लिए धरने लगाए हैं जी। हमारे गांव के 3-4 गांव हैं जिनको अपने नाली का पानी लगा लो, जब ऐसे नहर का पानी नहीं है ये खेतों के लिए। आपने अभी रोड से आए हो देखा ही होगा, हाँ, एकदम जली पड़ी है फसलें जी। ट्यूबवेल पे कितना होता है जी। नहीं बिल्कुल। मेन मुद्दा हमारा पानी का है जी, बस और कोई नहीं। और गांव के जो लड़के तैयारी वगैरह करते हैं, क्या वो अग्निवीर वाले मुद्दे यहाँ पे बन रहे हैं कुछ? ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पे जो लोकल मुद्दे, हाइपर लोकल मुद्दे कहे, पानी जैसे मुद्दे, वो काफी हावी हैं और इनका असर चुनावों में देखने को मिलेगा जरूर। यहाँ पे लोग डायरेक्टली हमें बता नहीं रहे हैं किसके साथ हम हैं, लेकिन हमें समझ में अब आ रहा है कि मुद्दे जो हैं, मुद्दों से पता चल रहा है कि किसकी बात कर रहे हैं। और सही बात है, जो नेता आपके साथ धरने में बैठ रहा है, जो नेता परेशानियों में साथ रहा है, वोट उसी को ही जाएगा। तो लोग यहाँ के जो है वो गोकुल सेतिया के समर्थन में नजर आ रहे हैं। 12th पास हो? हाँ जी 12th पास। ऐसा ना हो ये चल जाए, बाद में लोग कहें कि बच्चों का इंटरव्यू लेकर के आई है। 12th पास हुए 2 साल हो गए मेरे तो। डीएमसी दिखा दो यार। एक मिनट। मेरा 18 साल तो पहले पासपोर्ट नहीं बन रहा। ईयर क्या है तुम्हारा? कब पैदा हुए थे? 2005, 18 साल पहले था। ये लो इसका भी 7/5/2005 ये रहा। 19 साल का मैं बस इसको देखो, इसका 2005 20 का हो जाऊंगा अब। मैं जा रही थी तो इन बच्चों ने रोक के कहा कि हमसे ही बात करिए, हम वोटर है। हालांकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने इनसे बकायदा प्रूफ मांगा। ये बता रहे हैं कि 20-20 साल के बच्चे हैं। 2005 बॉर्न, हाँ जी 2005 में पैदा हुए बच्चे जो हैं वो 19 साल के हो चुके हैं। यही मुझे 2 मिनट लगा ग्रास्प करने में। खैर, तो ये बताओ, युवा हो, हाँ जी। ठीक है, पढ़ाई लिखाई चल रही है, हाँ जी। किन मुद्दों पे वोट करोगे? मुद्दा जी हमारा सबसे पहले तो जी पानी का है जी। इलाके का? हाँ जी, इलाके का और गांव का भी पानी नहीं है जी। अच्छा, अब ट्यूबवेल है जी हमारे, देख लो 550 फुट के नीचे जा चुके हैं, पानी हाँ। फिर भी नहीं है। पानी है बट काम का नहीं है, बिल्कुल खराब है। अब हमारे उधर धरना दिया था, 65 दिन हम बैठे रहे, हम भी डेली जाते थे, बट हमारी किसी ने सुनवाई नहीं की, किसी अच्छा। ने भी नहीं सुनवाई की, किसी ने भी। तो गोपाल कांडा आपके विधायक हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा? वो तो देखो जी, जब विधायक बने वो तो इधर आते नहीं है, इधर से चले गए, गोवा चले गए, उधर घूम घाम के आए हैं। अब वोटों का, इलेक्शनों का टाइम है तो आए हैं बस। अच्छा, कभी हमारी उन्होंने सुनवाई नहीं की। हाँ। अच्छा, मैंने ये देखा है कि पूरे हरियाणा में जो युवा हैं, आपकी उम्र के लड़के हैं, उनके बीच में अग्निवीर का मुद्दा बहुत बड़ा है कि हम 4 साल में ही घर वापस आ जाएंगे। आपको क्या लगता है, अग्निवीर के मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं? हमने तो ऐसे कोई नहीं सोचा। आप लोग क्योंकि तैयार, यहाँ पे लोग नहीं जाते क्या आर्मी में? नहीं जी। अच्छा, तो यहाँ पे वो माहौल ही नहीं है। जैसे आमतौर पे देखा जाता है कि हरियाणा के अलग अलग गांवों में लोग होते हैं, जो बच्चे जो है 100-150 की संख्या में एक साथ गांव के तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग इंजीनियरिंग वगैरह में ज्यादा हाँ जी, हाँ पसंद जी, करते हैं। ज्यादा जी। आप भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं? यस मैम। ठीक है, तो ये बताइए, इलाके में माहौल किस नेता का है? माहौल तो अब जी किसका नहीं बता सकते, कोई भी हो सकता ये भी है। डिप्लोमेटिक आंसर, बड़ों से सीख रहा है बच्चा। हाँ, तो अब बता ही नहीं सकते जी, वैसे तो गोकुल भाई का ही है जी, जैसे भी है जी। मुद्दा तो गोकुल भाई है, हमारी बात सुनने वो ही आते हैं और कोई हमारी बात नहीं सुनता जी। अब आप विकास की बात कर लो, विकास रामनगरी से आगे चल जाओ, देख लो आप विकास क्या है। विकास कुछ नहीं है। हमारी सड़कें देख लो, हमारी गांव की सड़कें देख लो, चारों तरफ आप घूम लो, हमारे गांव का विकास देख लो, चाहे किसी भी गांव का विकास ले लो, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। यानी कि बड़ों की तरह ही आपके एज के जो वोटर्स हैं, उनके बीच में पानी का ही मुद्दा मेन है, विकास का मुद्दा मेन है। तो आपको लगता है कि अगर गोकुल सेतिया आते हैं तो वो काम करेंगे जो गोपाल कांडा ने नहीं किया? हाँ जी, करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे वो। अच्छा, तो इसके अलावा और शिक्षा वगैरह यहाँ पे कैसी इलाके में? शिक्षा बढ़िया है जी इधर। बढ़िया हाँ है। जी, हाँ जी। पढ़ाई क्या कर रहे हैं आप? मैं जी इलेक्ट्रिकल पॉलिटेक्निकल में डिप्लोमा कर रहा हूँ। अच्छा, तो देखिए, ये पढ़ाई लिखाई की जो बात है, ये बता रहे हैं कि इलाके में अच्छा है। अग्निवीर का मुद्दा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आर्मी में कम ही लोग जाते हैं। बाकी आप भी वोटर हैं? क्यों बोल रहे थे तुम वोटर हो अभी? बस भाई ने बोल दिया, सही में भाई ने बोल दिया तो इसलिए। अब देखो, ये कंफ्यूज मत करो। हम येलो जर्नलिज्म, पीठ पत्रकारिता नहीं करते हैं कि बच्चों को खड़ा करके एक पार्टी का बुलवा दिया। हाँ, बनी हुई है मेरी, मैंने पिछले साल वोट भी डाली है। तो वोटर हुए ना तुम? 18 साल के ऊपर के हो? प्लस है वोटर आईडी? हाँ जी है। हाँ, तो फिर वोटर तो हुए ना, क्यों कह रहे हो मैं नहीं? बोल रहा हूँ, भाई ने जो बोला सेम मेरी भी। नहीं, सबका अपना होता है। भाई ने जो बोला वही आपका होगा, लेकिन आप भी अपना बताइए, आपको क्या लगता है इलाके में क्या परेशानी है जिस पे वोट पड़ेगा? गांव में कोई दिक्कत? परेशानी तो ये देखो पानी की है जी। वो बता रहे हैं, आप भी बता दो। बस पानी की है, भाई ने सब बोल दिया। पानी की आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं?
मैं +2 क्लियर है मेरी, 2 साल हो गया। अब मैं सैलून का काम करता हूँ, काम है मेरा अच्छा, अपना। तो आप यानी वर्किंग हैं, ठीक है। तो जैसा इन्होंने कहा अग्निवीर का मुद्दा नहीं है, यहाँ पे तैयारी नहीं करते लोग नहीं आर्मी नहीं, की? मैंने एक तैयारी की नहीं, हमको मांगे कि अब हमने तैयारी नहीं की कोई। तो माहौल किसका ज्यादा है यहाँ पे, गोपाल कांडा या गोकुल सेतिया? माहौल तो दोनों पार्टी आती हैं। हाँ, डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, जैसे उन्होंने फिर बाद में साफ साफ बता दिया, साफ साफ बता मैं बोल रहा हूँ ना, अभी दोनों आते हैं, अब दोनों पार्टियों के आदमी आते हैं, ठीक है, वो अपना अपना प्रचार करके चले जाते हैं। अब ये तो फाइनल तो उसी दिन पता चलेगा ना किसका ना, है। ना, 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 फिर डिप्लोमेटिक आंसर। ये बताओ, खेती किसानी वाले लड़के हो तुम लोग, घर वाले किसान होंगे, खेत है आप लोगों का, तो जो किसान नाराज मुझे बाकी जगहों पे लगे, एमएसपी का मुद्दा हो या फिर दिल्ली में जिस तरह से उनके साथ बर्ताव हुआ था, उस पे यहाँ पे भी उसका मुद्दा बन रहा है, नाराजगी है? हाँ जी बिल्कुल है जी। किसान परिवार क्या सोच रहे हैं, आप लोग के परिवार? देखो जी, अब जैसे भी है किसान परिवार, कैसे भी है जी, हमारे मंडी में अब जाते हैं हम, जब हमारी फसलें होती हैं जी, फसलें अब तैयार खड़ी हैं जी, हमको अपना रेट नहीं मिलता जी। देखो जी, अब ये इधर से तो देखो, जैसे अब नर कपास है, इधर तो हमारे से रेट ले लेंगे जी, अच्छा चाहे बुरा जैसे भी लेंगे, बाद में उसको पता क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, चाहे वो बुरे वाला रेट था चाहे इकट्ठा कर लेंगे दोनों को, चाहे अच्छे वाला था, बाद में वो ये रेट को अपना बढ़ाकर बेचते हैं और हमारे से नीचे रेट से लेते हैं जी। अच्छा, तो देखिए ये रेट की बात कर रहे हैं, एमएसपी की बात कर रहे हैं। एमएसपी का मुद्दा हरियाणा में बहुत बड़ा है, क्योंकि खास तौर से जो जाट वोटर हैं, किसान वोटर हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे हैं। एमएसपी का मुद्दा आपके भी घर पे है ऐसे, किसानी का मुद्दा? नो नो मैम। नो मैम, क्यों? नहीं, हमारे जमीन नहीं है मेरे पास, अच्छा और मेरे पेरेंट्स जैसा बोलेंगे मैं उन्हीं को वोट डालूंगा। अच्छा, तो पेरेंट्स आपके क्या करते हैं? मेरा फार्मर ही है वो, मतलब काम धंधा के अच्छा, नहीं नहीं, हाँ, जमीन नहीं है, लेकिन वो काम यही करते हैं। काम यही करते हैं, ओके ठीक है, यानी कि वर्किंग है, ओके। चलिए देखिए, तो हमने बात की, ये काफी युवा वोटर हैं, युवा नहीं काफी युवा वोटर हैं ये, जिनको मैंने पहली बार में मानने से मना कर दिया कि ये बच्चे भी वोट कर रहे होंगे, लेकिन इन्होंने बकायदा प्रूफ दिखाया मुझे, और मुझे अच्छा लगा कि मैंने आपसे बात की। आपने काफी अच्छी तरीके से हमें समझाया कि मुद्दे क्या हैं। जो बात मैं कह रही थी कि हाइपर लोकल मुद्दे सबसे ज्यादा यहाँ पे फोकस में है, पानी का मुद्दा, कि गांव में पानी नहीं है। ये लोग पानी के लिए हड़ताल भी कर चुके हैं, ये लोग बैठ चुके हैं 60 दिन तक, 65 दिन तक ये बैठे रहे, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। गोपाल कांडा जो है वो गैर मौजूद रहते हैं इलाके से, ऐसा यहाँ के लोगों का बताना है। साथ ही साथ ये लड़के ये भी बता रहे हैं कि एमएसपी का मुद्दा है, क्योंकि जिनके भी घर के लोग किसान हैं, जिनका भी परिवार खेती कर रहा है, उसे पता है कि एमएसपी के मुद्दे की वजह से उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है, आर्थिक परिस्थितियां कितनी खराब हो रही है। तो ऐसे में ये मुद्दे काफी हावी नजर आ रहे हैं, खास तौर से सिरसा के ग्रामीण इलाकों में। पूछते हैं कि माहौल क्या चल रहा है, क्योंकि शहर का माहौल कुछ और होता है, गांव का कुछ और होता है। ये बताइए, गांव में अभी माहौल क्या है, किसके लिए है? भाजपा तो लड़ नहीं रही है, गोपाल कांडा को समर्थन है, दूसरी तरफ गोकुल सेतिया हैं। क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? सिरसा में? हाँ, सिरसा में गोकुल सीटें जीतेगा, गोकुल सेतिया क्योंकि ही। पिछली बार वो आजाद उम्मीदवार थे, जो सिर्फ 600 650 वोटों से रह गए थे। अच्छा, अब उससे कांग्रेस का सपोर्ट है, तो जबरदस्त जीत हासिल करेगा। लेकिन गोपाल कांडा को भी तो भाजपा का समर्थन है, उसका कुछ फायदा होगा? आधा वो कभी इस तरफ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। वो तो वोट बटोरने वाला आदमी है, वोट बटोरी, पैसे दिए, वोट बटोरे और फिर चला गया, पता नहीं क्या। तो क्या गोपाल कांडा ने सिरसा में काम नहीं किया है? काम नहीं किया। सब लोग कह रहे हैं काम कुछ नहीं किया वहाँ पे। तो क्या मुद्दे ऐसे क्या है, कौन सी परेशानियां हैं जिस पे उन्होंने काम नहीं किया? मुद्दे तो वैसे उसने तो वहाँ पार्टी में जाके बैठ गया, वहाँ यहाँ कोई काम नहीं किया। बीजेपी में जाके बैठ गया, यहाँ से वोट ले लिए। अच्छा, अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे जो है मैं जानना चाहती हूँ कि क्या अग्निवीर कुछ मुद्दा है? क्योंकि युवा हैं यहाँ पे, खेलों में जाने वाले युवा हैं, तो आर्मी में भी जाने वाले यहाँ पे युवा काफी हैं, तो क्या अग्निवीर कुछ मुद्दा है? हाँ जी है, अग्निवीर ही मुद्दा है। 4 साल कहते, 4 साल बाद में हम क्या करेंगे, घर बैठ जाएंगे आके। तो अग्निवीर को लेकर के नाराजगी है? नाराजगी कई मुद्दे हैं यहाँ। ये फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी वाला क्या सीन है, उसको लेके गुस्सा है? सभी प्रॉपर्टी, हम आज ये कागज उठाओ, आज आधार कार्ड उसको न्यू कराओ, ऐसे ही चलता रहा। कागज में हाथ में, लेडीज के हाथ में कागज ही रहता है। अच्छा, हाँ, ये पोर्टल का या किसानों का पोर्टल, ये जमा कराओ तभी आपको आपकी फसल बिकेगी। सभी मुद्दे हैं, मुद्दे के बगैर काम को नहीं। तो ये फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी से किस तरह की दिक्कत आपको हो रही है? ऐसे है जी, फैमिली आईडी में एक तो किसानी का जो है, किसानी वाला सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, जिसमें मुद्दा ये है भी कभी पोर्टल खुल गया, कभी नहीं खुला, हाँ। और किसान अपनी फसल बेचने से बहुत परेशान हो जाता है। तो आपको क्या लगता है ये आखिर लाया क्यों गया था, और आप इसको क्या खत्म करवाना चाहते हैं? जी, ये लाया गया एक थोपा गया है, लाया नहीं गया, थोपा गया है।
बीजेपी की सरकार के। जो ये व्यापारी की सरकार है, जो कुछ देना चाहती है व्यापारी को देना चाहती है। तो ये बताइए, ये अग्निवीर का मुद्दा हुआ, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, इन मुद्दों की वजह से इलाके में नाराजगी है। हाँ, सब नाराज है लोग। हम्म, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो तो करोड़ों रुपए लेकर भाग गए हैं। उन पे तो कोई रेड नहीं। जो आम पार्टी वाला जो थोड़ा सा सिर उठाता, सच बोलता है, उसको पकड़ के अंदर कर दें। ईडी के छापे, इसके छापे वो डाल देते हैं। तो किस तरह से आप परेशान हो रहे हैं ये प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी से? किस तरह से ये लोग, मतलब जैसा कि वो बता रहे थे कि हर समय कागज हाथ में मतलब लेकर आओ। आईडी बनती ही नहीं जी। मेरे घर वाली खत्म हो गई, उसकी फैमिली आईडी बना ही नहीं रहे। अच्छा, दोबारा अब मेरे अकेले की बन नहीं रही है फैमिली आईडी, वही पुरानी बड़ी है, उसमें कोई काम होता नहीं। और लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मुद्दों की। मुद्दे हैं सबसे बड़े अग्निवीर के मुद्दे, युवाओं के बीच में काफी ज्यादा उसको लेकर के नाराजगी है। दूसरा है जो फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी की बात है, उसको लेकर के हरियाणा के जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। काफी उनको चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कई लोग बता रहे हैं कि फैमिली आईडी बन नहीं पा रही है क्योंकि घर वाली की मृत्यु हो गई, उसके बाद से बनने में दिक्कत हो रही है। यानी कि लोग जो है वो इन मुद्दों पे नाराज हैं और कह रहे हैं कि इन मुद्दों पे ही इस बार वोट होगा। अच्छा, तो गुरुजी जिसको कहेंगे उसको जाएगा वोट? लगभग लगभग यही होगा। गुरुजी अच्छा, राम रहीम राम जी। रहीम तो महान है। सुनारी जेड़ में राम रहीम। अच्छा, पैरोल पे है ना बाहर तो? नहीं अंदर ही। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इलाके के मुद्दे क्या है, सारी चीजें तो आपसे बात कर सकते हैं। ये आप नहीं कैमरे बताइएगा, लेकिन नॉर्मल बात तो कर सकते हैं आपसे। आप इसी इलाके के हैं। हम लोग हैं डेरा सच्चा सौदा के बाहर और यहाँ पे हमें एक भक्त मिले। आप भक्त हैं यहाँ के? जी जी। अच्छा, इस बार भक्त किसे वोट दे रहे हैं? नहीं, वोट तो अभी तक डिसाइड नहीं है। अभी तो हमारी तो ऐसी बात है, अभी जहाँ भी जाएंगे वोट एक तरफ ही जाएगी हमारी वोट, तो जो भी जाएगी। अच्छा, एक साथ जाएगी तो। लेकिन ये बताइए, कांग्रेस अभी एक कैंडिडेट है और दूसरे हैं कांडा, गोपाल कांडा, जिनको भाजपा का समर्थन है। दो मेन यही है। आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? नहीं, ऐसे ना भी हम तो डेरे के साथ ही जाएंगे। डेरे के साथ ही जो जाएंगे। कहेंगे वही बात। यानी यहाँ की राजनीति डेरा ही तय करेगा? बिल्कुल। गुरु जी तय हाँ, करेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी, ठीक है। तो कुछ मुद्दे वगैरह हैं आपके दिमाग में जिसको वोट करेंगे? नहीं, मुद्दे तो ऐसे है। अभी क्या मुद्दे बताएं आपको। एक कांडा जी ने कुछ काम किया है, कुछ काम किया नहीं। बाकी ठीक है, दोनों ही ठीक है। हाँ, अब देखो कैसे करवट बात है ये। अच्छा, कैसे बात बनती है। यानी कि जो भक्त हैं वो एक साथ आप भी भक्त हैं यहाँ के? आप भक्त हैं यहाँ के? अच्छा, इधर देखिए, पहले इधर देखिए, कैमरा पीछे। हाँ, मैं पूछ रही हूँ, भक्त किसे वोट देंगे, किसके साथ जाएंगे? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਚੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਊ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗੀ ਇਹ ਸੰਗਤ, अच्छा, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं। लेकिन कहा जाता है, हमेशा होता है कि भक्त तो एक साथ एक जगह वोट करते हैं। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ अभी तय नहीं हुआ है। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਇਹਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਛੱਡਦਾ। आपको कौन वैसे यहाँ पसंद है, गोपाल कांडा की गोकुल सेतिया? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੂ, ਆਖਰੀ ਦਾ ਉਹੀ ਆ। ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਚੰਗਾ। काम नहीं किया? ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਵੇ। लेकिन डेरा की तरफ से आदेश आता है कि इनको वोट करना है, आप करेंगे? ਬਈ ਹਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। हाँ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਕਦੋਂ मौके ਤੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਧਰ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ यार। तो यानी कि यहाँ पे ये तय होगा कि भक्त किसको वोट करेंगे। बड़ी संख्या में भक्त हैं हरियाणा में, खास तौर से आप तो डेरा का काफी प्रभाव है। आप भी सर भक्त हैं यहाँ के? हाँ जी सर, मैडम। हाँ, ये बताइए कि यहाँ पे कहा जाता है कि डेरा के जो भक्त होते हैं वो एक साथ एक जगह वोट करते हैं, ऐसा है क्या? ऐसे है जी, कुछ है ऐसा। तो ये बताइए कि आप जो है, आप लोग किसकी तरफ झुकाव है आप लोगों का? कुछ तय हुआ है किसको वोट करना है? अब की बार गोकुल सेतिया को। आपकी बार गोकुल सेतिया को हाँ करना जी, है, हाँ ऐसा जी। क्यों? क्योंकि गोपाल कांडा जी ने वायदे किए थे कि नहर का पानी देंगे और इधर 10 कॉलोनियाँ हैं, खारा पानी पी रहे हैं, ट्यूबवेल खराब हो जाता है 10 दिन बाद, महीने बाद, और सारा सिर जम जाता है साबुन, और लोगों का पेट दर्द होता है क्योंकि इस एरिया में 15 सालों से नहर का पानी नहीं मिला। अच्छा। वायदे करते हैं, हर नेता वायदा करता है कि हम आपको पानी देंगे। सीवर के 2 महीने बाद ही सीवर का ढक्कन टूट जाते हैं, गलियां में खड्डे, परेशान है लोग। अच्छा, अगर डेरा ये आदेश देता है भक्तों को कि गोकुल को वोट करना है, तो लगभग कितने वोट जाएंगे उनकी तरफ? एक संख्या तो होगी आप लोगों की, कितने हजार वोट उनको मिल जाएंगे? बस 10 से 1000 मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो लग रहा है कि इस बार डेरे से ये आएगा आदेश कि गोकुल को वोट देना, क्योंकि अभी गोपाल कांडा ने काम नहीं किया। ऐसे है जी, अभी डेरा ने कोई देश नहीं दिया।
टाइम पर पता चलेगा किधर वोट डालना है। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं गोकुल सेतिया क्योंकि गोपाल कांडा ने काम नहीं किया, लेकिन अगर ये बताइए, अगर डेरा ये तय करता है कि नहीं हम गोपाल कांडा को वोट देंगे, तो क्या आप गोपाल कांडा को वोट देंगे? ऐसे है जी, सभी कहना नहीं मानते। कोई भाईचारा होता है, जैसे पंजाबी है, गोकुल सेतिया अरोड़ा जाति से परिवार है हमारा, लेकिन अब सारा वोट तो नहीं जाएगा ना। अच्छा, गुरुजी तो अभी पैरोल पे बाहर हैं आपके? नहीं, अभी बाहर नहीं। पैरोल मिलने की बात तो आई थी, खबर आई थी कि पैरोल पे बाहर हैं। नहीं, वो तो चलेंगे ना। अच्छा, तो गुरु जी से राजनीति के बारे में कुछ नहीं बात हुई अभी आप लोग की? नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, लेकिन कुल मिलाकर के मुद्दे पे ही डिसाइड कर रहा है डेरा कि किसको वोट दिलवाना है। हाँ जी। ठीक है, तो देखिए मुद्दे पे ही डेरा डिसाइड करेगा कि वोट किसको देना है, और भक्त जो है बड़ी संख्या में फिर उसी को ही वोट करेंगे, यानी डेरा जिसके साथ जाएगा जीत उसकी ही लगभग तय है। शहरों में तो लोग काफी बच रहे हैं जवाब देने से कि किसका माहौल है किसका नहीं, तो हमने सोचा कि थोड़ा हम गांवों की तरफ एक बार फिर से आ जाएं, देखें लोग क्या कह रहे हैं। अरे नहीं, ये स्टार्ट होते ही भागना नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ किसे वोट देंगे, नहीं बताइए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कह रही हूँ कि मुद्दे क्या है, इलाके में परेशानियाँ क्या हैं? परेशानी तो कोई नहीं है, सारे एक जैसे ही हैं यहाँ पे। हाँ। पार्टी दोनों बराबर की हैं। हाँ। अरे जनता के मुद्दे, जैसे अभी एक गांव में गए बोले पानी की दिक्कत है, सड़क की दिक्कत है, इस टाइप की चीजें। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सब दिक्कतें पूरी कर रखी हैं लोगों की। सरपंच गोपाल कांडा, गोपाल कांडा जी की तरफ से सरपंच बना हुआ है। आप गोपाल कांडा जी वाले? तो वो सारे मतलब काम करवा रहे हैं यहाँ पे सरपंच साहब। हाँ, तो देखिए ये बता रहा। अच्छा, ये बताइए, किसान इधर भी होंगे, काफी होंगे, तो जो किसानों में नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी रही है कि इन्होंने किसानों के लिए ढंग से काम नहीं किया, MSP का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे हैं यहाँ पे? यहाँ पे कोई मुद्दे वाली बात नहीं है, यहाँ जमींदार है, बंटे हुए हैं सब। अच्छा, तो यहाँ पे वो सारे मुद्दे वाली बात नहीं है। आपसे हम बात करेंगे। नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे किसको वोट करना है, इलाके की दिक्कतों की बात कर रहे हैं। वैसे तो मैम यहाँ पे इतना काम हुआ है 5 सालों के अंदर जितना कहीं भी नहीं होगा पूरे हरियाणा के अंदर। बहुत अच्छा काम करा है, आप कहीं भी जाओगे हर जगह आपको ये प्रॉपर मिलेगा कि कहीं आप देख रहे हो गांव के अंदर भी यहाँ पे हर एक सड़कें बनी हुई है। इतना पैसा है मैडम जितना पहले कभी आया ही नहीं होगा। अच्छा, जितना लास्ट 5 साल में तो जितना वोट किस आधार पे दिया जा रहा है यहाँ पे? वोट में काम के आधार पे दिया जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। इतनी अच्छी ये जनता की सेवा करने लग रहे हैं, सारा कुछ बहुत बढ़िया काम चल रहा है इनका। ये अग्निवीर जैसे मुद्दे यहाँ पे हैं? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं। यहाँ के लोग क्या नहीं जाते क्या उतना आर्मी में कि अग्निवीर मुद्दा नहीं बना है? नहीं, आर्मी में जाते हैं पर ऐसा कोई वो नहीं है इश्यू की यहाँ पे अग्निवीर को लेके कोई ऐसी प्रॉब्लम हो। अच्छा। गोकुल सेतिया सिरसा का बेटा टैगलाइन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जगह जगह चुनाव प्रचार में यही कहा जा रहा है कि सिरसा का बेटा। वहीं गोपाल कांडा इनेलो बसपा हलोपा समर्थित कैंडिडेट नाम से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका प्रचार का ये पूरा टैगलाइन है कि हाँ उनको समर्थन है। एक बात जो वो छुपा रहे हैं वो है कि भाजपा का भी समर्थन है। देखिए, इनेलो और हलोपा जो कि गोपाल कांडा की पार्टी है, इनमें हुआ है गठबंधन, बसपा के साथ है गठबंधन। वहीं पे गोपाल कांडा को भाजपा समर्थन दे रही है। गोपाल कांडा कहते रहे हैं कि नहीं चाहिए, लेकिन अब जाकर के लग रहा है कि गोपाल कांडा भी इस चीज को स्वीकार कर चुके हैं और छुपा हुआ गठबंधन किए हुए हैं, क्योंकि भाजपा ने गोपाल कांडा के समर्थन में ही अपने उम्मीदवार को बैठा लिया। हालांकि भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है, इस वजह से सिरसा में चुनाव फीका सा भी नजर आ रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि जहां भी भाजपा का कैंडिडेट होता है इतने पोस्टर होते हैं, इतना प्रचार चल रहा होता है, इतने बड़े बड़े नेता समर्थन में आ रहे होते हैं कि लगता है कि हाँ भाई चुनाव हो रहा है। वही सिरसा में जब भाजपा नहीं है तो उस तरह का माहौल भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन खैर, चुनाव होने में, वोटिंग होने में 1 हफ्ते का भी समय नहीं बचा है और गोपाल कांडा को लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति है। भाजपा समर्थन कर रही है या नहीं कर रही है, ऐसे में इस कंफ्यूजन का नुकसान उनको मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि हमने जिन भी लोगों से बात की जो अगर गोपाल कांडा के कोर वोटर, एकदम कट्टर समर्थक नहीं थे, उन्होंने यही कहा कि भाई इन्होंने काम नहीं किया है, हम सड़कों पे बैठे, ये हमारे साथ नहीं थे, हम काम की बात करते हैं, इन्होंने काम नहीं कराया है, इलाके में पानी नहीं पहुंचाया है, तो ऐसे में हम इनको वोट नहीं करेंगे। तो सिरसा से जितना भी हमने हालात देखा है, जितने भी लोगों से बात की है, नजर अभी यही आ रहा है कि गोपाल कांडा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पिछली बार गोकुल सेतिया महज 600 वोट से चूक गए थे विधायक बनने से। इस बार कांग्रेस के समर्थन और भाजपा के विरोध के कारण लग रहा है कि जनता उन्हें ही वोट करेगी। तो देखना है कि क्या होता है, लेकिन अभी तो हम इतना बता सकते हैं कि भाई देखो, गोकुल सेतिया को जनता पसंद कर रही है और गोपाल कांडा मुश्किलों में पड़ चुके हैं।
कैमरा पर्सन संजीत के साथ निवेदिता शांडिल्य, सिरसा, हरियाणा।